तात राम जस आय सुदेव तात राम जस आय सुदेव सो सब कराए मोर माँ कहे सो सब कराए मोर माँ कहे अब सभा को वशिष्ठ जी के उपदेश से सभा शुरू हो रही है। इतनी सुंदर बात कहते हैं, ताता वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत जी भरत स्नेह और विचार नरा भरत स्नेह भरत स्नेह विचार नरा। इसीलिए तो माँ कौशल्या जी कितनी सुंदर बात कहती हैं, क्या कि भरत जी का प्रेम गूढ़ है, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। क्यों उस स्नेह को वशिष्ठ जी नहीं समझ पाए, इसका साक्षात प्रमाण है। क्या कह रहे हैं, ताता राम जसा आय सुदेहु, और किसका संवाद सुना रहे हैं, जनक भरत संवाद सुनाई। भरत कहाऊता कहीं
सुहाई। तात राम जस। इसका अभिप्राय ये हुआ कि भरत जी विवेकी हैं। भरत जी को सिर्फ वशिष्ठ जी नहीं, निषाद जी भी नहीं समझ पाए थे। विवेकी ना होते तो तात राम जस आयसु देहि कैसे। कैसे कहते कि श्रेष्ठ जो कहेगा, जो श्रेष्ठ कहेंगे, जो राम जी कहेंगे, मैं उसको सिरोधार करूंगा। ये कह रहे हैं जनक भरत संवाद सुनाई। कौन सुना रहा है? वशिष्ठ जी सुना रहे हैं। और कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे। जनक जी और भरत जी का जो संवाद हुआ है उसको किससे कह रहे हैं? सभा में श्रेष्ठ है, मंगलाचरण कर रहे हैं, रघुनाथ जी से कह रहे हैं। अब मेरे रघुनाथ जी के श्रीमुख वाक्य और हो भी क्यों ना, सुन रघुनाथ जोरी जोग पान। राम जी बोल रहे हैं, बोले सरल मृदुबानी। और कहें क्यों ना, कितने सुंदर बात करें। बोले सत्य है, परंतु रावण कह रहा है, क्या कहा था? इस जग में सत्य और मृदुभाषी बोलने वाला कोई नहीं है। सत्य है लेकिन क्या बोले, सत्य विभाषित कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मृदु है। बोले सत्य, सत्य भी बोल रहे हैं और मृदु भी बोल रहे हैं। और क्यों ना बोले भैया, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के स्वरूप है। और धर्म आचरणी व्यक्ति के जीवन में कटुता, अहमता, ये तो लेश मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसका प्रमाण है बोले सत्य सरल मृदुबानी। ये साक्षात प्रमाण है धर्मपरायण जीव का। कहें तो क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं प्रभु। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि जिस सभा में गुरु श्रेष्ठ और जनक जी जैसा श्रेष्ठ पुरोधा, गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी जैसे श्रेष्ठ गुरु हों, उन समाज में मैं क्या बोलूं? मोरा कहब सब भांति भदेसु। देखिए विनम्रता। ऐसा नहीं है कि इस प्रसंग के पहले भगवान के सकल अमानुष कर्म तुम्हारे कौशल्या जी कह चुकी हैं। और विश्वामित्र जी बैठे हैं जिन्होंने अहिल्या जी को तरवाया है, वो भी महिमा जान रहे हैं। वशिष्ठ जी तो जान ही रहे हैं। और जनक जी ने भी जो धनुष किसी के उठाने से नहीं उठा, उस शिव धनुष को सहज ही छू लिया था। लक्ष्मण जी प्रमाण कह रहे हैं, पिनाक पुराना था, छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष था परशुराम जी से? परंतु नहीं भैया, बड़ा वो नहीं है जो अपने बड़प्पन का दंभ भरे। बड़ा वो है जो सरल हो। बड़ा वो है जो सबका सम्मान करे। बड़ा वो है जिससे कि कोई भी मिल सके, जिसको अपने बड़प्पन का अहम ना हो। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं प्रभु? क्योंकि प्रभु बहुत
संकुचन में है। प्रभु प्रेम विह्वल हो गए। इसके पूर्व में भी कहा भी था कि जो लोक मत हो, जो धर्म मत हो, जो शास्त्र मत हो, वही निर्णय गुरु जी से कहते हैं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि प्रेम में विह्वल हो चुकी है। किसके प्रेम में? तो एक भक्त के, एक निश्चल भक्त के प्रेम में। वो कोई और नहीं है, भरत भैया के प्रेम में। भगवान कह रहे हैं मेरा विवेक शून्य हो गया है। इसलिए क्या होगा? जो आप श्रेष्ठ जनों का आदेश होगा उसको कैसे, मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं, मैं उसको मानूंगा। राम शपथ सुने मुनि जनको, सकुचे सभास में। सकल बिलोकत भरत मुख, बनहि न उतरु देश। कैसा स्वभाव? राम शपथ मुनि जना को सब संकुचित हो गए। अरे राम जी ऐसा कह रहे हैं, राम जी ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ, और कहते भी क्यों ना, कह भी रहे हैं गुरुकुल समहित माये न बापू। कौन कह रहा है? भरत जी। कुल गुरु समहित माये न बापू। और यहां पर प्रमाण दे रहे हैं, मोर कहब सब भांति भदीसु। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ है और प्रमाण है। उत्तरकांड में हनुमान जी से क्या कह रहे हैं? तुम जानहु कपि मोर क्या भरत ही मोहि नयंतर। और जब भरत जी कह रहे हैं, इस समय माता पिताजी के रूप में हैं और गुरुजी वशिष्ठ और विश्वामित्र जी हैं, और वही बात को, सिर्फ बात को घुमा करके कह रहे हैं। कुल गुरु समहित राम न बापू, भरत जी कह रहे हैं। और राउर राय रजाय सुहोई, राउर शपथ सही सिर सोई। मिलान कीजिएगा, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि राम जी क्या सोचते हैं और भरत जी क्या सोचते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अपितु राम जी और भरत जी नर लीला में हमको आपको शिक्षा देना चाहते हैं। अंसन सहित मन। क्यों? क्योंकि राम जी का जन्म किस लिए हुआ है? पृथ्वी के भार को हरने के लिए। और भरत जी का जन्म क्यों हो रहा है? पालहि पोसहि सकल। क्यों? इसलिए अब राज्य संचालन करना है और पृथ्वी का भार। क्यों? भुज उठाए पन कीन निश्चरहीन करहु मैं। अधर्मियों के द्वारा पृथ्वी व्याकुल है और उन अधर्मियों का विनाश करना है। इसके लिए भगवान जी ने एक वन लीला किया है। और भरत जी के स्वभाव के अनुसार जहां से सत्र शुरू हुआ, क्या कर्म और कर्तव्य दिया है भरत जी को कि आप राज्य का संचालन करें। क्यों भैया? यही तो श्रेष्ठ संतुलन है। समाज में, परिवार में, राष्ट्र में यही तो संतुलन है। करि प्रणाम सब कह कर जोरे। दूसरी सभा में राम जी के बाद सब सकुच गए, अवाक हो गए और किसकी तरफ देख रहे हैं?
सभा सकुचि बस भरत निहार। क्यों भैया, भक्त और भगवान के बीच में आ भी कौन सकता है। देखिए, गुरु श्रेष्ठ आपको मार्ग बता सकता है, पाथ बता सकता है, परंतु साधना आपको है। जब हम गुरु के भरोसे रहते हैं तो बस वहीं पर हमारा खेल खराब होता है। चाहे आप पढ़ाई कर लें, चाहे आप डॉक्टर हो, भाई क्लास में आपको बता देंगे कि जैसे आप तबला ही समझ बजा रहे हैं, हारमोनिया कुछ भी बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र क्या है, आपके गुरु आपको ताल बता देंगे कि ये ताल ऐसी होगी, वो ताल वैसे होगी, परंतु साधना आपको है, जिसको हम संगीत की भाषा में रियाज कहते हैं। जो जितना अधिक रियाज करेगा वो उतना अधिक सुंदर बजाएगा, वो उतना अधिक सुंदर गायन करेगा। गुरु आपको मार्ग बता सकता है, परंतु अब इसमें हमारी बुद्धि इसी में लपिट जाते हैं, हम ज्यादा बोलना उचित नहीं है। परंतु फिर गुरु कुमार्गी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु उसने आपको मार्ग बता दिया है, आप उस मार्ग को साधिए। बड़ा प्रश्न आता है कि मैं क्या करूं, मेरे गुरुजी ऐसे हो गए। गुरुजी ने राम मंत्र दिया है और गुरुजी ने ये कहा है राम को भजो, गुरुजी को ना भजो। जब हम राम को छोड़ के गुरुजी को भजने लगते हैं तब हम संकट में पड़ते हैं। श्रेष्ठ हमको मार्ग प्रशस्त कर सकता है। श्रेष्ठ हमारा मार्ग बता सकता है। जैसे आपको यह दिल्ली जाना है तो यहाँ पर मार्ग पे बता दिया जाएगा दिल्ली जाने का ये मार्ग है, परंतु आपको अपने वाहन या जैसे भी आपको वहां जाना है तो आपको जाना होगा, वो डायरेक्शन आपको वहां नहीं पहुंचाएगा। उसी प्रकार गुरु आपको ये बता देता है भजन करना है, परंतु अब विडंबना है आपकी। क्यों? क्योंकि हम थोड़े में अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारी कमजोरी है। थोड़े श्रम में अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। इधर सभा किसी और की तरफ नहीं, अब भरत जी की ओर ही लग रही है, और भरत जी के अलावा और कोई निर्णय कर भी नहीं सकता, और भक्त और भगवान के बीच की बात और कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान में कभी पर्दा है ही नहीं। भक्त और भगवान में कोई पर्दा नहीं। अब भरत जी के बड़े ही मधुर मां सरस्वती जी का आवाहन किए, सब कुछ चुकी विनम्रता और त्याग और प्रेम की मूर्ति हैं भैया भरत। सभा में कर जोड़े प्रेम अश्रु भरे गदगद कंठ से सभा को संबोधित करने जा रहे हैं अब भैया भरत। प्रभु पीत मातु, प्रभु पीत मातु, सुहृद गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्यामी, पूज्य परम हित अंतर्यामी, सरल सुसाहित
प्रभु पीतु मातु सुहृद गुर स्वामी। पहला प्रभु। प्रभु कौन? संबोधन भरत जी का देखिए कितना प्रेम है राम जी के श्री चरण कमलों में भरत भैया का। प्रभु जो असंभव को भी संभव कर देंगे, जो अघटित को भी घटित कर देंगे। फिर प्रभु पीतु मातु, पितु मातु, पितु और माता। पहला संबोधन क्या किए? प्रभु। दूसरा संबोधन क्या कह रहे हैं? पितु मातु, पिता माता। आप सकल चराचर जगत के भरण पोषण करता हो। जिस प्रकार माता पिता का क्या कर्तव्य होता है? अपने संतान का भरण पोषण करना, उसको अच्छी शिक्षा देना, उसको अच्छी रहना, उसको खिलाना, भरण पोषण में सब आ जाता है। इसलिए भरत जी के माई बाप कौन है? तो प्रभु पितु मातु। और फिर तीसरा क्या? सुहृद गुरु स्वामी। सुहृद, पहला प्रभु, फिर पितु मातु और फिर सुहृद। सुहृद माने मित्र, प्रतीति। क्यों? प्रभु के अलावा आप अपने हृदय की बात किसी से कह भी नहीं सकते, और प्रभु ही हैं जो आपके अच्छे और बुरे सारे कर्मों को आपके मुख से सुन सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। फिर कितनी सुंदर बात कहते हैं? प्रभु पीतु मातु सुहृद गुरु। सुहृद के बाद गुरु, और वास्तव में जगत गुरुम च शाश्वतम वंदे कृष्णम जगत गुरुम। गुरु कौन? जो हमको आपको उपदेश कर सके। और राम जी से जो बड़ा उपदेशक कहें तो प्रकाशक कहें, कौन है? राम प्रकाश प्रकाशक राम जी जैसा बड़ा प्रकाशक कौन है? इसलिए कह रहे हैं गुरु। फिर कहते हैं स्वामी, मालिक। और वास्तव में भैया नियंता कौन है? पहले आपने प्रभु, फिर पितुमात, फिर सुहृद, फिर गुरु, और फिर अब स्वामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सबौर अंतर्यामी। सोई प्रभु, आप चराचर प्रभु हैं, चराचर जगत के मालिक हैं। इसलिए प्रभु पीतु मातु सुहृद गुरु स्वामी। पूज्य परमहित अंतर्यामी। पूज्य हैं, जगत पूज्य है। और जगत तो छोड़िए, शिव बाबा के पूज्य हैं। शिव पूज्य चरण रघुराई। विधि हरिहर संपादरेणु। जगत पूज्य हैं आप
प्रभु हैं, पितु हैं, मातु हैं, सुहृद हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं, पूज्य हैं। आगे परम हितकारी हैं। और राम जी से बड़ा कौन है भैया? राम जी आपका लोक ही नहीं, लोक परलोक दोनों साधते हैं। और लोक और परलोक के हित का चिंतन कोई और नहीं कर सकता। लोक और परलोक का हित आपका रघुनाथ जी से अधिक कौन कर सकता है? रघुनाथ जी हैं जो आपका लोक परलोक, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं। राम जी इहलोक में भी आपको सुख देंगे और उहलोक में भी आपको सुख देंगे। पूज्य परम हित पूज्य हैं, पूजनीय हैं, परम हितकारी हैं और अंतर मन को जानने वाले हैं। क्या सबके भाव कुभाव को जानने वाला कौन है भैया? अरे बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, ओ सबके मन मंदिर में। क्यों? एक जगह ना उससे खाली, पता पता डाली डाली। आप अंतर्यामी हैं, आप भाव कुभाव को जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं। सरल सुसाही, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। प्रभु है, पितु है, मातु है, सुहृद है, गुरु है, स्वामी है, पूज्य है, परम हित अंतर्यामी है। अब सरल, और भैया क्यों ना राम जी से कहना है, कोई साधारण से नहीं कहना है। सरल सुपरिचय है। देखिए पूरे रामचरितमानस में राम जी ने भी खुल करके उपदेश दिया है और भरत जी की भी सारी कुंठा और सारा कहें तो शोक आपके जीवन में तब तक जब तक आपका इष्ट आपसे रुष्ट है। जिस दिन आपका इष्ट आपके हितकारी है, इष्ट आपसे प्रसन्न है, फिर जीवन में कोई शोक नहीं है। इसलिए भरत जी ने भी यहाँ पर खुल के भाषण दिया है, उपदेश दिया है, और राम जी ने भी खूब खुल के भाषण दिया है। इसलिए एक एक शब्द पर गौर करने की आवश्यकता है। सरल सुसाहिब ऐसा सरल कौन हो सकता है? उसके प्रमाण केवट और सबरी जी से अधिक कौन बता सकता है? आपसे ऐसा सरल कौन और सुसाहिब कौन हो सकता है? जो सेवक के अपराध को पल भर भी ना, एक बार भी, अरे जयंत ने क्या किया था? यद्यपि वध उचित है, बाबा कह रहे, पर एक नयन तज के छोड़ दो। क्यों? जो भी भक्त अपराध भी आपसे हो जाए तो भगवान बहुत अधिक देर तक, कहें बहुत अधिक ज्यादा हो जाएगा, अपराध आपके अपराध को चित्त कर देखते ही नहीं, उसकी ओर अवलोकन करते ही नहीं। सरल सुसाहिब, कितने सुंदर बात। सील निधान प्रमाण है। प्रभु तरु तर कपिडार ते किए आप समान। मेरे बाबा कह रहे हैं, तुलसी कहा नर नाम से, और प्रभु साहिब सील निधान। तुलसी कहा नाम से, साहिब सील निधान। आपसे ज्यादा सील निधान कौन है प्रभु? प्रणत पाल सर वग सुजानु,
प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु आए शरण तजहु नहीं काहू। इसी को भी प्रणत पाल है, प्रणाम मात्र से कोट विप्र बदला गई। और फिर सर्वज्ञ हैं आप। प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप सब जानने वाले हैं। और वास्तव में प्रभु से कोई चीज छिपी थोड़ी ना है। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। ये तो हमारी मानव बुद्धि है जिसको लगता है कि हम प्रभु से छिप करके कोई कार्य कर रहे हैं। प्रभु तो सब सर्वज्ञ हैं, जानने वाले हैं और सुजान हैं। कितनी सुंदर बात है, सुजान है। और वास्तव में भैया रोम रोम ब्रह्मांड, उनसे कौन सी विद्या, कौन सी भाषा और कौन सा ज्ञान ऐसा है जो उनसे ना निकला हो। और लीला भी तो देखिए, सो यह पढ़े अचरज भारी, नर लीला कर रहे हैं, ये प्रमाण है। यही बाबा ब्रह्मांड कहते हैं कि उनके रोम रोम में ब्रह्मांड, और यही बाबा की लेखनी कहती है ये अचरज भारी। भैया सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, सबके मन को जानने वाले हैं। प्रमाण दे रहे हैं भरत जी। समर्थ सरना गतहितकारी। समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम सबको जानने वाले हैं। कर्तुम विकर्तुम जगन्नाथा चकर्तुम ही सामर्थ्य विशेष रूप। यही इनका सामर्थ्य है। क्या? कर्तुम विकर्तुम जग दन्नथा चा कर्तुम ही सामर्थ्य विशेष रूप। शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। प्रमाण विभीषण जी कहते हैं, शरण सुखद रघुबीर। शरणागत की रक्षा की है, विभीषण जी प्रमाण दे रहे हैं। गुण गा क्यों क्यों? यही प्रमाण, आपके सिर्फ गुणों को धारण करते हैं। अवगुण अघहारी, अवगुणों को नहीं धारण करते, उसको छोड़ देते हैं। और ऐसे राम जी को कह रहे हैं, ऐसे राम जी को क्या क्या फिर से कहें तो, प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतर्जामी। प्रभु हैं, पितु मात हैं, सुहृद हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं, पूज्य हैं, परम हैं, हित अंतर्यामी हैं, सरल हैं, सुसाहिब हैं, शील हैं, निधान हैं, पनत पाल हैं, सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, समर्थ हैं, शरणागत हैं, हितकारी हैं, गुण गाहक हैं, अवगुण अगहारी हैं। ऐसे स्वामी तो सिर्फ राम जी ही हैं भैया। और मेरे भरत जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं तो मोह बस सारी समाज को लेकर के आपकी शरण में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं करता भी तो क्या करता प्रभु। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन दूषण भय भूषण सरिस तुझ सुचारु चहु। मैं क्या करूं? ना तो प्रभु अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो। जन्म जन्म पद यह वरदाना। यद्यपि गुरु जी ने कहा था, परंतु मैं क्या करता प्रभु। आपके चरणों की भक्ति के अलावा कुछ मुझे चाहिए भी तो नहीं था, और भलाई भी तो मेरी यही थी। मैं क्या करता प्रभु, मैं क्या करता। अनेकों प्रकार से भरत जी राम जी से अनुनय विनय कर रहे हैं। और भरत जी के
जितना उपदेश था उसका संपुट क्या दे रहे हैं। इन चौपाइयों में बाबा ने भरत जी के इस विशेष उपदेश को समेट के रख दिया। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा
निषाद राज भी लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। जब भरत जी ननिहाल से आए ना, तो बड़ी देर तक भरत जी अवाक हो गए। शत्रुघ्न जी मंथरा को मारने लगे, लेकिन मेरे भरत जी ने दौड़ करके बचाया और कह रहे, भैया शत्रुघ्न ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ क्षण के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? किसी को दोष ना दो, किसी को दो। भैया उठना भरत सम भाई। उन भरत जी को निषाद जी तक नहीं समझ पाए। वशिष्ठ जी नहीं समझ पाए। इसका प्रमाण दे रहे हैं भरद्वाज जी कि हम झूठ न कहाई, हम झूठ नहीं कह रहे। मेरी तपस्या का फल तो श्री सीताराम जी के चरण कमल के दर्शन है, परंतु श्री सीताराम जी के चरण कमल का फल है भैया भरत आपका दर्शन। आप सोचिए उन भरत जी के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उनको पता चला होगा कि राम वन गमन और पिता के प्राण का कारक मैं हूं। मेरे भरत भैया निर्मल, मेरे भरत भैया में कोई दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात कहते हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। उन भरत जी में दोष देखना, अरे और तो और लक्ष्मण जी भी भरत जी के प्रेम को नहीं समझ पाए। जब क्योंकि मेरे राम जी भरत जी से बहुत प्रेम करते, हमारे संकोच के लखन जी से तो नहीं कुछ कह पाए प्रभु, लेकिन तुरंत प्रेरणा दिया कि देवताओं को कि लखन जी को रोको, क्योंकि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लखन जी को रोको। आज वो भरत पूरी सभा में प्रेमास्त्र से बेबल हो। आज उन भरत जी की दशा पूरे सभा में ऐसे हो गई है मानो पाला मार दिया। सभा के बीच में भरत जी के प्रेम की सराहना हर कोई कर रहा, और परिणाम भी तो आ रहा है। मेरे प्रभु ने दौड़ करके उठा लिया भाई, और कहीं और नहीं, निकट बैठा रहे। जब जाके अकुला के प्रभु के श्री चरण कमलों को पकड़ लिया तो मेरे प्रभु जी बैठाए समीप गए। बैठाए समीप गए पानी, कृपा से लोसन माने सुबाने। ये
सुख सबको प्राप्त नहीं हो सकता। इस सुख के लिए भैया त्याग और प्रेम और निर्मलता लानी पड़ेगी। हनुमान जी को और लखन जी को कुछ को भी प्राप्त हुआ है। सयन ही रघुपत लखन अपने बगल बिठाया था। और हनुमान जी का क्या, बार बार प्रभु चाहि उठावा, अप्रेम मगन उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदर्शा, अरे मगन गौरी कौन मगन हो रहे हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन है। हनुमान जी के साथ क्रिया हो रही है और मगन गौरीशा हो रहे हैं, शंकर भगवान हो रहे हैं। प्रभु कर पंकज, अरे प्रभु का सीसा, मगन सुमिर सुदर्शा, मगन गौरीशा। प्रभु कह रहे हैं भैया भरत, आपने ये कैसे विचार कर लिया कि मैं आपका त्याग कर सकता? मैं तो आपके सदा सर्वदा आपके साथ हूं। आज मेरे प्रभु भी शिथिल हो गए और भक्त के प्रेम में प्रभु शिथिल होते हैं, इसमें कोई नई घटना नहीं है। और भरत जी तो फिर भैया प्रभु के अतिशय प्रिय है। जीवन में भरत जी जैसा भक्त हो ना, बहुत प्राप्ति वस्तु का साम्राज्य का त्याग भैया इतना आसान नहीं है। परंतु वास्तव में सम्मानित वही है जिसने राष्ट्र धर्म के लिए, राज धर्म के लिए, धर्म संरक्षण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया हो। आज मेरे प्रभु अभी शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज गुण मिथिला धनी, अनुराग शिथिल स्नेह साधु, समाज गुण मिथिला धनी, मन बहु सराहत आज रुक गई। अब युवता लोग सुमन वृष्ट कर रहे हैं इत्यादि, उस पर नहीं जाना हमको बहुत, परंतु बाबा की लेखनी का दर्शन कीजिए। आज बाबा की लेखनी ने भी अपना स्टॉप लगा दिया।
बाबा की लेखनी आगे नहीं बढ़ रही है। महिमा सो कहे कि तुलसी महिमा सो कहे कि तुलसी भगति सुभाय सुमति हिया होलसी भगति सुभाय सुमति हिया होलसी आप छोटे महिमा बढ़ जानी आप छोटे महिमा बढ़ जानी कभी कुलता निमाने सकुचानी कभी कुलता निमाने सकुचानी कहना सकता गुण रोचे अधिकारी कहना सकती गुण रोती अधिकारी मत गाति गान बचन की नाई मत गति बाल 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 बचन की बाबा कह रहे जिस प्रकार शिशु छोटा बालक अपनी रुचि की बात कहना तो चाहता है परंतु वो कह नहीं पाता, उसी प्रकार मेरी मति और बुद्धि भरत जी की महिमा गाने के लिए कहना तो चाहती है। कभी लोग कहना तो चाहते हैं परंतु भरत जी का चरित्र अथाह है, अपार है, इसको गा नहीं पाता। यद्यपि मेरे बाबा तो भाई सरल कहते हैं शंभो प्रसाद सुमता रामचरित मानस कभी तुलसी बाबा ने तो पहले ही कह दिया कि ये मेरा नहीं, ये तो भैया किसका है, शिव जी का प्रसाद है। रामचरित मानस किसका शंभु प्रसाद किसका प्रसाद है, रचि महेश निज मानस राख और जब तुलसी जी कह रहे हैं तो हम आपकी क्या मजाल है। अब अनेकों प्रकार से जब पूरा समाज रनिवास जनक जी वशिष्ठ जी सारे मंत्रीगण सब शिथिल और सब तो सब रघुनाथ जी भी शिथिल हो गए और प्रेम ही प्रभु को बांधता है भैया। प्रेम और अधिकार ही प्रभु को बांधता है और प्रेम और अधिकार के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप उन्हीं से ही अपना संबंध बनाइए, उन्हीं का श्रृंगार कीजिए, उन्हीं को भोग पवाइए। ये कांस की कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रभु हैं। उन्हीं से बस क्या है, हमारा संबंध संध विक्षेप हो गया है, प्रभु से थोड़ा सा दूरी हो गई है, हम प्रभु को मूर्तिमान मानने लगे हैं। प्रभु मूर्ति नहीं है, प्रभु से संवाद स्थापित कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए। अरे लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, हरि का नाम धीरे धीरे,
धीरे लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे 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 धीरे लेते जाओ रे